हेलो मैथ्स के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं फिगर इट आउट क्वेश्चन, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि मैम आप क्वेश्चंस कब कराएंगी। तो आज वो टाइम आ गया है कि हमने सब समझ लिया है चैप्टर में से, और कुछ क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें चैप्टर्स में से जितना हमने समझा था क्या समझ में आया है, उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। For the problem asking you to find suitable expression, first try to understand the relationship between the different quantities and in the situation described। यहाँ पर क्वेश्चन बाद में स्टार्ट है, कुछ आपको टिप्स दी गई हैं, जैसे कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो टिप्स देते हैं। तो यहाँ पर दी गई है हर प्रॉब्लम आस्किंग के लिए जो भी क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा गया है, उसके लिए अगर आपको सुइटेबल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको पहले क्या करना है, उसको उसके रिलेशनशिप को समझना है। किस किस के रिलेशनशिप को? बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज एंड द सिचुएशन डिस्क्राइब। जो सिचुएशन दी गई है उसमें अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप देखना है कि क्या रिलेशंस है। कहीं प्लस हो जाता है, कहीं माइनस हो जाता है, कहीं मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो चीज हमें समझनी है। इफ रिक्वायर्ड assume some value of the unknown and try to find the relationship। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ वैल्यू को, मतलब अननोन नंबर से मतलब अननोन कौन से होते हैं हमारे? एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी ये अननोन है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको उसको मानना पड़ेगा, उसको रिलेशनशिप को निकालने के लिए। क्लियर? जहां कुछ दे रखा होगा ऑलरेडी कि ये मानना है तो वहां वही मानेंगे, जहां नहीं दे रखा होगा तो हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कॉस्ट ₹30। एक प्लेट ज्वार रोटी की कॉस्ट है ₹30 एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट ₹20। अगर एक प्लेट हम ज्वार रोटी लेते हैं तो ₹30 की है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां प्राइस लिखे होते हैं ना, और 1 प्लेट पुलाव लेते हैं तो ₹20 का। वैसे इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो मान लेते हैं। इफ X प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी एंड Y प्लेट ऑफ पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे। एक रेस्टोरेंट में पूरे दिन में ज्वार रोटी की जो प्लेट बिकी वो X बिकी और पुलाव की कितनी बिकी? Y बिकी। ऑर्डर्ड हुई मतलब एक दिन में। विच एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन रुपीज अर्न दैट डे। मतलब उस दिन उस रेस्टोरेंट वाले की कितनी कमाई हुई होगी, कितना उसने टोटल अमाउंट कलेक्ट किया होगा। X प्लेट ज्वार रोटी का बेचने का और Y प्लेट पुलाव का बेचने का। आइए देखते हैं बच्चों। अब देखिए उसने X प्लेट बेची तो इसको साइड में एक्सप्लेन करती हूं मैं थोड़ा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। X प्लेट ऑफ किसका था? X प्लेट ज्वार रोटी का। अगर हमें पहले दिया है 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी का कॉस्ट लिख लेते हैं। 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कितना था बच्चों? ₹30। क्लियर? अब X प्लेट निकाल ली है, मतलब हमें एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या कर देंगे? 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे X की। अगर कोई नंबर होता है यहाँ पर 5 6 7 8 तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें वेरिएबल मतलब लेटर नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे? उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मेथड तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई ही करके निकालते हैं। तो उसके कितने रुपीज आए उसके पास? 30 इंटू एक्स, तो कितना आ गया? ₹30x। जहां मल्टीप्लाई होता है हम मल्टीप्लाई का साइन हटा के ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखते हैं 1 प्लेट ऑफ पुलाव का राइस रेट कितना था? 1 प्लेट ऑफ पुलाव कितना रुपीस का था? ₹20। कितना था बच्चों? ₹20। अब Y प्लेट पुलाव बिके। Y प्लेट ऑफ पुलाव कितने का होगा? 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी बच्चों? Y की। एक का पता है, एक प्लेट का पता है, ज्यादा का निकालना है तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो कितने रुपीस का हो जाएगा? 20Y रुपीस का। अब टोटल उसने कितने उस दिन में कमाए दोनों को मिलाकर, तो क्या बताएंगे? टोटल अमाउंट उसने कितने टोटल अमाउंट उसके पास कितने आए?
तो क्या बताएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे कि उसके ज्वार वाले पैसे भी और पुलाव वाले पैसे भी। तो कितना आ गया, 30x प्लस 20y, दिस इज द आंसर। अब मैच करते हैं, 30x प्लस 20y, ये आंसर है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। अब यहाँ 30 प्लस 20 किया है और x प्लस y को क्या कर दिया है, अलग से प्लस कर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये गलत है। 20x प्लस 30y नहीं, क्योंकि 20 पुलाव का रेट है, इसलिए 20 की ज्वार के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये भी गलत है। यहां पर इसने 30 प्लस 20 को प्लस कर दिया, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी गलत है। या माइनस किया है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है बच्चों, ए वाला, 30x प्लस 20y। सबको इसलिए देखा है कि और भी एक्सप्रेशन से हो सकता है कि इसको रिप्रेजेंट किया जा सके, इसलिए एक पर ही नहीं रुक जाना, आपको सबको चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे में पुष्पिता ने 2 तरीके के फ्लावर को बेचा, किस कौन कौन से, चंपक एंड मैरीगोल्ड। पी कस्टमर्स ओनली बॉट चंपक, पी कस्टमर्स ने सिर्फ चंपक के फ्लावर खरीदे। क्यू कस्टमर्स ओनली बॉट मैरीगोल्ड, और क्यू कस्टमर्स ने मैरीगोल्ड के फ्लावर खरीदे। एंड आर कस्टमर्स बॉट बोथ, और आर कस्टमर ने दोनों ही तरीके के खरीदे, चंपक के भी और मैरीगोल्ड के भी। ऑन द सेम डे शी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर। सेम डे, इंडिपेंडेंस डे था, तो उसने क्या किया, अपने सारे कस्टमर्स को फ्लैग, छोटा सा फ्लैग गिफ्ट किया। हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे, तो उसने टोटल कितने फ्लैग दिए होंगे। तो आप देखिए बच्चों, इसको भी छोटा करके समझाते हैं। कस्टमर, पहले तीनों कस्टमर निकाल देंगे कि कितने कितने कस्टमर ने खरीदा, फिर उतने ही फ्लावर गए होंगे। कस्टमर परचेज्ड चंपक, कितने कस्टमर ने चंपक फ्लावर खरीदे, पी। और कस्टमर परचेज्ड मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड कितनों ने खरीदे, क्यू ने। कस्टमर परचेज बोथ, दोनों तरीके के फ्लावर कितने कस्टमर ने, आर कस्टमर ने। तो टोटल कस्टमर कितने हो जाएंगे, जितने कस्टमर होंगे उतने तो उसने फ्लैग दिए होंगे। टोटल कस्टमर्स पी प्लस क्यू प्लस आर, पी वाले भी, क्यू वाले भी, आर वाले भी, तीनों प्लस कर दिए, तो टोटल फ्लैग भी उसने कितने को दिए होंगे, इतने ही, पी प्लस क्यू प्लस आर को। आप देखते हैं आंसर, पी प्लस क्यू प्लस आर पहला वाला ही है। पी प्लस क्यू प्लस टू आर थोड़ी करेंगे, मतलब एक ही कस्टमर ने, अब उस जिसने दो तरीके के फ्लैग खरीदे, जिसने 2 फ्लैग थोड़ी दिए, उसने तो एक ही फ्लैग दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ पर उसने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है तीनों में, ये भी गलत है, एक एक फ्लैग ही दिया, 2 फ्लैग नहीं दिए। यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर आर को लिया ही नहीं है, तो ये भी गलत है। सिर्फ ए ही करेक्ट है, पी प्लस क्यू प्लस आर, जो हमारा यहाँ पर आंसर आया है। चलिए थर्ड देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ये। थर्ड है, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइम अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। अब एक स्नेल है, वो ट्राई कर रही है एक डीप वेल की वॉल पर चढ़ने का। एक कुआं है, उसकी नीचे क्या है, स्नेल है, तो वो ट्राई कर रही है ऊपर चढ़ने का। ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम्स अप यू सेंटीमीटर, दिन के टाइम में वो यू सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने किया था, थोड़ा याद आएगा आपको, आपने सेकेंड चैप्टर में किया था आई थिंक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही। वो 2 यू सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाती है। ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप्स डाउन डी सेंटीमीटर, और रात में वो सोते हुए अपने आप नीचे स्लिप हो जाती है डी सेंटीमीटर। कितना, डी सेंटीमीटर। उसमें आपको नंबर्स दिए गए थे, दिस हैपेंस फॉर 10 डे एंड 10 नाइट। ऐसा सेम चला कितना, 10 दिन और 10 रातों तक पूरा चला। अब पूछा क्या है हमसे पूछा है, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। एक एक्सप्रेशन बतानी है कि स्नेल अपनी नीचे वाली पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से कितना ऊपर गई होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसको भी हम साइड में ही निकालेंगे, थोड़ा स्पेस हो जाता है तो इजीली समझ में आता है। यहां का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्नेल क्लाइम अप इन डे, कितना,
10 days का है, इन 1 day लिख देते हैं, इन 1 day, एक दिन में वो कितना क्लाइंब अप करती, कितना चढ़ती है बच्चों, u, कितना u सेंटीमीटर। अब एक दिन का पता है, 10 दिन का निकालना है, 10 दिन ही तो चलिए हो, तो 10 दिन का निकाल लेते हैं, हमें पता है जब एक का पता होता है ज्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। स्नेल क्लाइंब अप इन 10 days, 10 days में वो कितना चढ़ी होगी, 10 into u सेंटीमीटर, तो 10 u सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया है। अब स्नेल रात में गिर भी जाती है तो वो भी निकाल लेते हैं। स्नेल स्लिप डाउन, ये लैंग्वेज बच्चों क्वेश्चन में से ही बन जाती है, जैसे स्लिप डाउन आ गया। इन नाइट, इन 1 night, 1 night का निकाल देते हैं, कितना, d सेंटीमीटर, d सेंटीमीटर 1 night में वो नीचे गिर जाती है। अब स्नेल स्लिप डाउन इन 10 night, 10 night में वो कितना गिरेगी, तो 10 की मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 10 into d सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10d सेंटीमीटर, ये आ गया, इतना वो गिरती है। अब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं ए का, यहां तक मैंने इसी को ही सॉल्व किया है अभी। यहां ए का आंसर आएगा, राइट दैन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो चढ़ी इतना और इतना गिर गई, 10 u चढ़ी 10 d गिर गई, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, ए का आंसर आ जाएगा बच्चों 10 u, मतलब जितना चढ़ी और जितना गिर गई उसको माइनस कर देंगे, जितना चढ़ी उसमें से 10 u में से 10 d माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया, क्योंकि जितना चढ़ी और गिर गई 10 d गिर गई, तो माइनस करके तो निकलेगा। अगर देखिए 10 सेंटीमीटर वो चढ़ी होगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर गिर गई, तो माइनस करके तो निकलेगा कि कितनी ऊंचाई पहुंची, वो 10 - 5, तो 5 सेंटीमीटर वो ऊपर पहुंची होगी, तो ऐसे हमने माइनस करके निकाल दिया। बी देख लेते हैं, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट, हम क्या कह सकते हैं स्नेल की मूवमेंट के बारे में, इफ डी बड़ा होगा यू से, अगर डी बड़ा होगा यू से, मतलब वो चढ़ कम रही है गिर ज्यादा रही है, चढ़ कम रही है गिर ज्यादा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर जैसे मैं अगर वो चढ़ती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दिन में, तो u की वैल्यू हमने 1 मान के देख लेते हैं, तो हमें इजीली समझ में आएगा। d बड़ा है तो हमने d को 2 मान लिया। अब इस इक्वेशन में रख के देख लीजिए, 10 into 1 माइनस 10 into 2, तो 10 माइनस 10 × 10, 10 × 20, माइनस का 10, तो वो तो नीचे, अगर नीचे ही रह गई, मतलब वो क्या करती है कि चढ़ती कम है गिरती ज्यादा है, चढ़ती कम है गिरती ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये तो माइनस में, तो वो जमीन के नीचे तो जाएगी नहीं, वो अपने प्लेस पर ही रहेगी, जहां ग्राउंड होगा वहीं पर ही रहेगी। अगर डी ज्यादा होगा तो, क्योंकि डी ज्यादा होगा तो वो चढ़ेगी तो 1 और 1 सेंटीमीटर चढ़ी और 2 सेंटीमीटर गिरेगी, तो मतलब यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, तो 2 नीचे गड्ढे में अंदर थोड़ी चली जाएगी, यहां तक कि हमारी क्या है, ग्राउंड है वॉल का, तो वो यहीं पर ही आके गिर जाएगी। फिर वो चढ़ेगी 1, फिर वो यहां से 1 चढ़ेगी, फिर 2 गिरेगी, या 1 चढ़ेगी 2 गिरेगी, तो वो हमेशा कहां पर ही रहेगी, नीचे वाले ग्राउंड पर ही रहेगी। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ d is greater than u, then the snail never climb up, it stay at the सेम पोजीशन, वो वापस लौट के रोज दिन में तो चढ़ेगी, रात में फिर गिर जाएगी, तो सेम पोजीशन पर ही रोज आती जाएगी, ग्राउंड पर ही आती चली जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिल रेस, राधा प्रिपेयर कर रही है साइकिल रेस के लिए, एंड प्रैक्टिस डेली, तो वो प्रिपेयर कर रही है तो डेली प्रैक्टिस भी करती है। जब हम किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो वो प्रैक्टिस करती है। द फर्स्ट वीक सी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे, पहले दिन, पहले वीक मतलब फर्स्ट वीक में फर्स्ट 7 डेज उसने साइकिल चलाई 5 किलोमीटर, हर दिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। एवरी वीक
शी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय Z किलोमीटर। हर वीक वो अपनी जो साइकिल का डिस्टेंस थी, चलाने का डिस्टेंस, वो Z किलोमीटर बढ़ा देती थी। कितना इंक्रीज कर देती थी? मतलब पहले अगर 5 किलोमीटर चल रही है तो 5 में Z प्लस करके अगले हफ्ते चलती थी। क्लियर? हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स? तो आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद उसने टोटल कितनी साइकिल चलाई होगी, कितना किलोमीटर चलाई होगी, तो वो निकालते हैं। देखते हैं कैसे निकलेगा। बहुत ही इजी तरीके से निकालना सिखाएंगे। कौन सा है? 4th। तो यहां लिखते हैं राधा साइकिल्स इन 1 वीक। अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों? पहले यहां लिख लेते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर डे चलाती थी, है ना। फर्स्ट वीक शी साइकिल 5 किलोमीटर एवरी डे। तो एवरी डे चलाती है। 1 वीक हमें पता है 7 डेज होते हैं, तो हर दिन का निकालना पड़ेगा हमें। तो 7 डेज में हमें निकालना पड़ेगा कि कितना किलोमीटर उसने चलाई। तो पहले 7 डेज का निकाल लेते हैं, क्योंकि एक दिन का ही तो हमें 5 किलोमीटर पता है और एक वीक में तो 7 डेज होते हैं। सी साइकिल्स इन 7 डेज। 1 डे की बताया, इसमें 1 डे लिखेंगे। 7 डेज में कितना निकालेंगे? 7 इंटू 5 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। क्लियर? अब राधा साइकिल्स इन सेकेंड वीक में उसने क्या किया? उसने कितनी साइकिल चलाई सेकेंड वीक में? उसने कितना ज्यादा कर दिया? Z किलोमीटर इंक्रीज कर दिया। तो पहले एक दिन में 5 चला रही थी, फिर 5 प्लस Z कर दिया। सेकेंड वीक पर डे निकाल लेंगे। तो पर डे, सेकेंड वीक में पर डे उसने कितनी चलाई? 5 सेंटीमीटर प्लस Z, 5 प्लस Z किलोमीटर। 5 प्लस Z, हमें Z नहीं पता, वो कितना भी हो सकता है, तो 5 प्लस Z लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड वीक में आ गई, और सेकेंड वीक में भी 7 डेज होंगे हमें पता है। तो राधा साइकिल्स इन सेकेंड वीक, नेक्स्ट के हम 7 डेज का निकाल देंगे, इन 7 डेज। तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसमें 7 की करी थी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस Z। क्लियर? 5 प्लस Z में हम क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हमारा ये 7 डेज का निकल आया। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 5 इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। 7 5 35 प्लस 7Z। अब थर्ड वीक का निकालते हैं। राधा साइकिल्स इन थर्ड वीक पर डे का निकालेंगे। तो उसने क्या किया था? हर हफ्ते वो Z किलोमीटर इंक्रीज करती है। तो प्रीवियस वीक में उसने कितना? 5 प्लस Z चलाया था, और अब उसने Z और इंक्रीज कर दिया, तो प्लस Z कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 प्लस 2Z किलोमीटर। 5 प्लस 2Z क्यों आया? कि पिछले वाले हफ्ते तो 5 प्लस Z ही चला रही थी, उसने Z किलोमीटर और इंक्रीज कर दिया, तो Z प्लस Z कर दिया, और हमने Z और Z को ऐड कर दिया 2Z। अब फिर पर डे का निकाल लेंगे। थर्ड में भी, थर्ड वीक इन 7 डेज। 7 डेज में क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 प्लस 2Z। तो 7 5 35 प्लस 7 2 14Z। ये आ गया थर्ड वीक का। अब तीनों वीक का टोटल बताना है। टोटल डिस्टेंस उसने कितना चलाया? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? तीनों वीक का जोड़ देंगे। पहले वीक का था बच्चों 35, सेकेंड वीक का था 35 प्लस 7Z, और थर्ड वीक का था 35 प्लस 14Z। प्लस कर दीजिए 35 35 35, तीनों को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 7Z प्लस 14Z, 105, और 7 और 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 21Z। तो इतना किलोमीटर उसने कवर किया पूरा 3 वीक में डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर होगा।
फोर्थ क्वेश्चन का। तो इसको, ये थोड़ा लंबा है, आप इसको एक बार और देखेंगे, एक बार और समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। In the following figure, observe how the expression w plus 2 becomes 4w plus 20 along one path. आपको इन फिगर में देखना है कि w plus 2 है यहाँ पर सेंटर में, वो w 4w plus 20 कैसे बना, ठीक है, वन पाथ में। फिल इन द मिसिंग ब्लैंक ऑन द रिमेनिंग पाथ। और ये मिसिंग जो ब्लैंक्स है इनको, ये एक रास्ते इधर चला, एक रास्ते इधर, एक रास्ते इधर, एक रास्ते इधर, तो यहाँ पर जो फिलिंग ये ब्लैंक्स है मैंने फिल करना है। द ओवल कंटेन एक्सप्रेशन एंड द बॉक्स कंटेन ऑपरेशन। जो ओवल्स हैं उसमें क्या आएंगी, एक्सप्रेशन आएंगे, और जो बॉक्सेस हैं उसमें क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, मतलब क्या ऑपरेशन आपने लगाया वो आएंगे। देखते हैं, यहाँ देखिए ये तो पूरा बना हुआ है 4w plus 20। अब देखिए w plus 2 है, उसमें +3 कर दिया, तो w plus 2 plus 3, नंबर को जोड़ देंगे तो w plus 5 हो गया, यहां आ गया। अब उसमें इसने कर दिए मल्टीप्लाई 4 की, w plus 5 में किसकी मल्टीप्लाई करिए, 4 की। तो 4 क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो पहले 4 को w को दे दिया तो आ जाएगा 4w, फिर 4 को 5 को दे दिया, मल्टीप्लाई कर दी, 4 5 20, तो आ गया हमारा 4w plus 20। क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर कैसे किया है, ये तो इन्होंने ही कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, w plus 2 में +3 कर दीजिए, सेम चीज है, w plus 2 plus 3 कितना आएगा बच्चों, w plus 5, जैसे यहां आया था +3 करने पर, मल्टीप्लाई की है 4 की मल्टीप्लाई की है, इन्होंने क्या कर दिया है, 4 की मल्टीप्लाई कर 3w plus 6 -6 लिख दिया, तो ये नहीं आएगा हमारा। 4 की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 4w plus 20 आ रहा है, तो ये गलत है। यहां देख लेते हैं, पहले -8 किया है, w plus 2 में से -8 कर दिया, तो w प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 2 जाएगा 6, तो यहां आ जाएगा w -6। अब उसमें से -4 और कर देंगे, तो -4 और कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, w माइनस माइनस होगा प्लस, 6 से 4 हो जाएगा 10, w -10। क्लियर, यहाँ आ गया हमारा w -10, तो ये भी हमारा वो नहीं आया, 4w plus 20 वहीं पर आया है। अब यहाँ -5 किया है बच्चों, तो -5 करने पर -3 आ गया है, w -3। अब इसमें मल्टीप्लाई किए 3 की, तो कर दीजिए w -3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की, तो 3 पहले w के पास जाएगा, 3w आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है और 3 के पास जाएगा, 3 3 9, 3w -9 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने पूरा क्वेश्चन फिल कर दिया है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखी है ओवल में, और बॉक्सेस में क्या आए हैं, ऑपरेशंस। क्लियर, ये इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पर। 6 क्वेश्चन है, लोकल ट्रेन फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर, मतलब यहां से वहां तक जाने का ये जनरल नाम रख दिया है। स्टॉप एट 3 स्टेशन, वो 3 स्टेशन पर रुकती है, यहां से लेके वहां तक जाने में, यहांपुर से वहांपुर में, एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे, और तीनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, जहां जहां रुकती है वो इक्वल डिस्टेंस के बाद ही रुकती है। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन इज द सेम। जो टाइम टेकन है, जो ट्रेवलिंग का भी टाइम है ना बच्चों, वो भी सेम है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का। एंड इज डिनोटेड बाय टी, और उसको टी से डिनोट कर रखा है, टाइम को टी से डिनोट कर दिया है कि वो टी डिस्टेंस चल रही है हर बार। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 minutes एट ईच स्टेशन ऑफ द 3 स्टेशन, वो हर स्टॉप पे तीनों बार 2 मिनट रुकती है। तो चलिए निकालते हैं, पहले इसका एक्सप्रेशन ही निकाल देते हैं। तो पहले बच्चों वो यहां से यहां तक चलेगी, ट्रेन यहां से यहां तक चली कितना, टी, फिर वो यहां रुक गई कितना, 2 मिनट के लिए, फिर वो चली टी, फिर वो 2 मिनट के लिए, छोटा बनाते हैं थोड़ा, टी चली, फिर 2 मिनट के लिए रुक गई, फिर टी चली, फिर 2 मिनट के लिए रुक गई, फिर टी चली, फिर 2 मिनट के लिए रुक गई। तो क्या बताना है, 3 स्टेशन पर रुकी है, एट 3 स्टेशन एट द इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे, पूरे रास्ते में 3 स्टेशन पर, तो 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन, 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गए। क्लियर। अब वो टी टाइम तो चल रही है, ट्रेन हर बार 2 स्टॉप रुक रही है, तो हमें बताना है, पहले इसको टोटल निकाल लेते हैं कितना वो चली होगी, टी प्लस, सारा प्लस करना पड़ेगा, टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2, टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2, तो 3 टाइम टी है बच्चों, तो 3t आ जाएगा, और 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। कितना चली वो टोटल, मतलब कितना टाइम लिया उसने, 3t प्लस 6 मिनट।
अब हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट में देख लीजिए, इफ t इज इक्वल्स टू 4, अगर t 4 है तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर, तो टोटल कितना टाइम लगेगा यहांपुर से वहांपुर तक जाने में। तो t की जगह हमें 4 रख देना है, रख दीजिए t, 3t प्लस 6 है ना बच्चों पूरा चला हुआ, तो t की जगह 4 रख दीजिए, 3 इंटू 4 प्लस 6, 3 4 जार कितना हो जाएगा 12, 3 में 4 की मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, 18 मिनट, कितना हो जाएगा पूरा टाइम उसको लगा 18 मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर। अब देखिए बच्चों, यहां आकर वो रुक गई, यहां आकर वो रुक गई, अब यहाँ 2 मिनट रुके, यहां तक का हमें टाइम बताना है। एक चीज ये भी क्लियर कर लेंगे कि यहां पर लास्ट में जाके तो रुक गई, अब उसके आगे का हमें नहीं पता कि कितनी गई होगी या कितनी नहीं गई होगी। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर। अब यहां तक तो पहुंच गई ना, तो इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, यहां तक पहुंच गई, इसके दो हम नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो हो सकता है कि यहां पर आपको 4 भी कराया जाए, दोनों तरीके से सही है। यहां अगर 4 करेंगे, क्योंकि यहां तो आके वो रुक गई, यहां पर तो वो कितनी देर रुके, हमें तो यहां से वहां का टाइम बताना है कि कितना टाइम उसने यहां से यहांपुर से वहांपुर पहुंचने के लिए लिया। तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं, +4 करेंगे, +4 करेंगे, 12 + 4 16 मिनट। तो हो सकता है आपका ये भी आंसर बताया जाए, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गई, यहां से चली और वहां तक पहुंच गई, तो हमको क्या पता वहां कितनी देर भी रुके, पहुंच तो गई ना। तो ऐसी एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन बताना है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू विजुअलाइज द सिचुएशन। हमने रफ डायग्राम बना लिया है ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3t + 4, 3t + 4 मिनट वो टोटल ट्रेवल करेगी। तो यहां पर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी दे दिया है। क्लियर। अब चलते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको सिंप्लीफाई करना है, आ जाइए करते हैं इन्हें। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहीं पर ही करके बताते हैं। देखो बच्चों, 3a + 9b - 6, 3a + -4b - 7a + 16। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम इनको ऐसे लंबी लाइन में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सामने सामने सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, दोनों तरीके से बताऊंगी। पहले ए वाले एक साथ लिख दीजिए, 3a है, साइन के साथ लिखने हैं हमेशा, +8a है तो प्लस के साइन के साथ ही लिखेंगे 8a, माइनस का 7a है, माइनस का 7a। अब बी वाले देख लेते हैं, प्लस का 9b है। अब देखिए बी वाला माइनस का है, तो मैंने प्लस लगा दिया था, माइनस के साथ माइनस का 4b, तो साइन के साथ लिखेंगे, और भी कहीं नहीं है, फिर है बच्चों प्लस लगाएंगे, माइनस का 6 है, प्लस का 16 है। ये मैंने प्लस यहां क्यों लगाया, क्योंकि हम सबको प्लस ही कर रहे हैं, क्योंकि साइन के साथ ले रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर 3a और 8a कितना हो जाएगा, 3 + 8 कितना होगा 11, 11 में से 7 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4a। अब 9b में से 4b माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 9b में से 4b माइनस करेंगे तो 5b, प्लस 16 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। हमारी यहाँ अनलाइक फ्रैक्शंस आ गई है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आंसर होगा, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड यहां करते हैं, ए का है, अब बी यहां पर सॉल्व करते हैं। 3a - 3b, 3a - 3b, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3 को, 3 3 जार 9a, मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 3 जार 9b। क्लियर। अब आगे का ऐसे नोट कर देंगे, -8a - 4b -16। अब सेम वाले को एक साथ लाते हैं, 9a - 8a, साइन के साथ लेंगे, a ये रहा, एक a ये रहा, तो 9a - 8a, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b वाले लिखेंगे तो माइनस का 9b है। ये बहुत इजी तरीका है, अगर प्लस लगा के साइन के साथ लिखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। माइनस का 9b - 4b। क्लियर। अब सिंपल नंबर वाला सिर्फ माइनस का 16 है, तो इसे -16 चाहे ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे -16 प्लस के साथ भी, मतलब प्लस नहीं लगा के नॉर्मल लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कुछ और करना ही नहीं है, -16 ही रखना है। 9a में से 8a गया बच्चों, तो a आ गया, -9b में से -4b, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 13b, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, और साइन माइनस का ही रहता है, और प्लस माइनस -16। दिस इज द आंसर। थर्ड देखते हैं आप, थर्ड में भी हम सी यहां सॉल्व करते हैं,
सी यहां करेंगे, सी है पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जार 4 एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 जार 6, फिर प्लस का 8x प्लस का 12 लिख देंगे। अब सॉल्व करिए, एक्स एक्स वाले को एक साथ लिखिए, 4x प्लस 8x साइन के साथ लिखा है, और नंबर से हमारे पास -6 प्लस का 12, एक ब्रैकेट वही लिख दिया। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12x, और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बच्चों प्लस का 6 आएगा। दिस इज द आंसर। बहुत इजी तरीके से ये होते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डी। पहले यहां पर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, कोई नंबर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। 8x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 12 वैसे ही लिख देंगे। अब 8 ये साथ साथ ही लिख रहे हैं तो इसको ब्रैकेट अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। 8 में से 2 जाएगा तो बच्चों 6x प्लस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। दिस इज द आंसर। तो यहां तक डी हो गया, ई और एफ, ई और यहां पर कर देते हैं ई, ई को सॉल्व करते हैं। ई है हमारा ब्रैकेट, ये माइनस से खोलना है, तो 8h माइनस से खोलेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 5 भी माइनस का और 7h भी माइनस का, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस का 9 ऐसे ही नोट हो जाएगा। इसको माइनस मत कर देना, ब्रैकेट ही सॉल्व करना है बस। अब देखिए बच्चों यहां पर HH वालों को एक साथ ले आइए, 8h माइनस 7h, और प्लस का माइनस का 5 प्लस का 9, क्लियर। अब 8h में से 7h जाएगा तो कितना आएगा 1h, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4h प्लस 4। दिस इज द आंसर। एक लास्ट और है इसका F, इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट मैं आगे साइड में करके बताती हूँ, इसको मैं रेस कर देती हूँ, ये थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। F पर चलते हैं हम। F है हमारे पास 23 प्लस 4 6m माइनस 3n माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18, इतना बड़ा है ये। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट को। 23 प्लस की 4 की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जार 24 m, 4 3 जार 12 n, फिर माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18 को ऐसे ही नोट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम यहाँ पर नंबर वाला है तो पहले सारे नंबर वाले ले आते हैं, तो 23 है और एक है माइनस का 18, प्लस m वाले लेते हैं। अब 24m है और m कहीं भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब n, अच्छा ये भी m है, 3m है ये, हाँ, तो 24m माइनस 3m। अब n वाले देखते हैं तो प्लस करके माइनस का 12 है, n है, माइनस का 8n है, क्लियर। सारे हमने यूज कर लिए। 23 में से 18 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 5, 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21m, माइनस 12 माइनस 8 है तो कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 प्लस यहाँ है ये हो जाएगा माइनस का 20n, तो इसको हम लिख देंगे 5 प्लस 21m माइनस 20n। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, मतलब ये एक्सप्रेशन दी है, इनको ऐड करना है। तो बच्चों इसका भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम इन्हें कर रहे थे, प्लस प्लस वाला साइन लगा के और एक से एक साथ ले लेंगे, तो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। एक बार क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है कि एक के नीचे एक लिखकर भी हम इजीली कर सकते हैं। देखिए पहला 8th का ए कर लेते हैं। ए है बच्चों, पहले पहली एक्सप्रेशन लिख लीजिए 4d माइनस 7c प्लस 9, एक तरीके से बताती हूँ फिर दूसरे तरीके से बताऊंगी। यहां पर देखिए दूसरा है 8c माइनस 11 प्लस 9d, तो 8c, अब 8c को c के नीचे लिखेंगे, जहां c होगा c को c के नीचे, तो प्लस का 8c होगा, कुछ साइन नहीं है आगे तो हम प्लस का मानेंगे। नेक्स्ट है माइनस का 11, तो नंबर के नीचे नंबर आ जाएगा, माइनस 11 साइन के साथ हमेशा लिखते हैं। प्लस का 9d है तो प्लस का 9d हम यहां लिख देंगे और दोनों को कर देंगे ऐड। एक मेथड तो बच्चों ये होता है, दूसरे मेथड से भी करके बताऊंगी, जो दोनों में से आपको अच्छा लगेगा आप उससे इसको सॉल्व करिएगा। इससे कैसे करेंगे, देखिए इससे हमें क्या करना है, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा
13D। आप देखिए माइनस का 7 है, माइनस का 7 है, प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 है, माइनस का 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस का 1C आ जाएगा। अब यहाँ नंबर देख लीजिए, -11 है, प्लस का 9 है, माइनस का 11 है, तो 9 में से 11 माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस का क्या आएगा 2। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करना पड़ेगा, लेकिन साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ हो गया 13D + 1C - 2, दिस इज द आंसर। दूसरे मेथड से भी करके दिखा देते हैं आपको, जैसे ये है 4D - 7C + 9। इसके बाद हम दूसरा लिख लीजिए आगे, 9D + 8C - 11। अब जो मैं आपको बता रही थी कि D वाले को D के साथ 4D प्लस यहाँ D कौन सा है, प्लस का 9D है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। माइनस का 7C है तो प्लस करेंगे, माइनस के साथ अंदर लिख देंगे इसको, माइनस का 7C प्लस का 8C, 8C इसके आगे लिख दिया। अब प्लस का 9 माइनस का 11, आंसर दोनों से सेम आएगा। 9 और 4 13D, 8 में से 7 माइनस करेंगे, प्लस का 1C और 9 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, जिसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट से बाहर, 13D + 1C - 2, दिस इज द आंसर। तो दोनों तरीके से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब हम चलते हैं बच्चों बी देखते हैं। बी हमारा है माइनस का 6F + 19 माइनस का 8S। क्लियर। अब दूसरा वाला देखते हैं, माइनस का 23 है, तो नंबर के नीचे हम नंबर लिख देते हैं, माइनस का 23। अब है प्लस का 13F, प्लस का 13F है। अब प्लस का 12S है, S के नीचे S लिख दीजिए, 12S के नीचे आ जाएगा। अब देखिए प्लस का 13 है, माइनस का 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 7। 19 प्लस का है, माइनस का 23 है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन बड़े में से छोटा। 23 में से 19 माइनस करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि 23 बड़ा है। 12 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस का 4 ऐसा जाएगा, 12 में से 8 माइनस कर देंगे, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8D - 14C + 9। क्लियर। अब यहां देखिए बच्चों, पहले इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये है हमारे पास 16C, लेकिन ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट हम खोलेंगे माइनस के साथ, तो माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ही 9D हो जाएगा। जो दोनों माइनस के हैं प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। अब C के नीचे C, प्लस का 16C, 16 के C के नीचे माइनस का 11 जो नंबर है उसके नीचे, यहां पर ये था हमारा 9, 14C + 9, नंबर के नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 11 यहां आ जाएगा। माइनस का 9D है तो माइनस का 9D इसके नीचे आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए ये 8 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो माइनस का 1 आएगा बच्चों। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, तो 9 का साइन आएगा, 1 - 1D हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस है, 16 बड़ा है 14 छोटा है, 16 में से 14 माइनस कर दीजिए तो प्लस का 2C आ गया। अब यहाँ 11 में से 9 माइनस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 11 माइनस का है, तो माइनस का 2 आ गया, दिस इज द आंसर। डी देख लेते हैं, यहां पर डी सॉल्व करेंगे। 6F - 20 + 8S। यहां है 23, तो 23 के नीचे प्लस का 23 नंबर के नीचे लिख दिया, -13F यहां लिख दिया, और -12S यहां लिख दिया S के नीचे। सॉल्व करेंगे, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ आएगा 7F, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 13 माइनस का है। 23 में से 20 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। 12 में से 8 माइनस करना है, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो 12 में से 8 माइनस किया तो 4S, दिस इज द आंसर। यहाँ इसको मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ हमारा डी तक हो गया, 2 रह गए, तो उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ई और एफ। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ई और एफ भी सॉल्व कर देते हैं। ई है हमारे पास 13M - 12N। अब n के नीचे n और m के नीचे m, 12n है प्लस का, तो प्लस का 12n यहां लिख दिया। अब यहाँ है माइनस का 13m, प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। प्लस के 13 में से माइनस का 13 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 0m, और प्लस का 12 माइनस का 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0n, दैट मींस दिस इज 0। 0 में m की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में n की करेंगे तो 0 आएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। एफ देख लेते हैं, एफ है हमारे पास माइनस का 26M
प्लस का 24n, अब यहाँ 26m प्लस का है और माइनस का 24n है, प्लस कर दीजिए, ये भी 26 में से 26 माइनस करेंगे 0m, प्लस 24 में से माइनस का 24 करेंगे तो 0n, तो ये भी आंसर क्या आ गया आपका 0। दिस इज द आंसर। यहां मैंने आपको पूरे 8 के f तक क्वेश्चन करके दिखाए हैं, तो आप इस टाइप से करिए या फिर इनको लाइन में रख के करिए, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं 9 पर। अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में एक छोटी सी चेंजेस आता है, छोटा सा चेंजेस आता है, वो मैं बताऊंगी, इसको भी दोनों मेथड से करना बता देंगे। 9 का फर्स्ट देख लीजिए, एक के नीचे एक ही लिखेंगे, बस इसमें छोटा सा चेंज क्या आएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, वो देख लेते हैं। 9a माइनस 6b प्लस 40, अच्छा ये माइनस करना है इसमें से, तो बाद वाला पहले लिखेंगे, जिसमें से माइनस करना होता है उसे तो पहले लिखते हैं, अब दूसरा वाला लिख देंगे बाद में। 9a यहां लिखेंगे, माइनस 6b जैसा है ऐसे ही लिख दीजिए लेकिन साइन के साथ, प्लस का 14। अब देखिए बच्चों, माइनस करना है, माइनस करना है, बस एक चीज चेंज होती है माइनस करने में, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है नीचे वाली इक्वेशन का साइन जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का। जैसे ये प्लस का है 9 तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये 6 प्लस का माइनस का है तो ये माइनस नहीं देखेंगे, अब प्लस देखेंगे। ये प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे। अब बच्चों ऊपर वाले साइन को करना है नेग्लेक्ट, इनको नहीं देखना है। अब इनको नहीं देखना है, यहां इसको नहीं देखना है, हमें देखना है इन साइन को। अब देखिए प्लस का 6 है माइनस का 9 है, प्लस का 6 है माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3a प्लस का 9 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा 15b माइनस का 18 माइनस का 14, माइनस का 18 है माइनस का 14 है, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 32। दिस इज द आंसर। एक तरीका और बता देते हैं, 6a प्लस 9b माइनस 18 में से माइनस करना है हमें 9a माइनस 6b प्लस 14। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, बस आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। 6a यहां लिख दिया, प्लस का 9b पहली इक्वेशन को तो ऐसे ही लिख देंगे। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, 9a माइनस का हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, 6b प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब सेम 6a माइनस 9a सेम वाले को एक साथ रख देंगे, प्लस का 9b प्लस का 6b, अब प्लस का माइनस का 18 माइनस का 14, माइनस का 18 माइनस का 14, सॉल्व कर दीजिए। माइनस का 3a आएगा, प्लस का 15b माइनस का 32। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हमारा इसका भी आंसर आ गया। दोनों तरीके से आंसर बच्चों सेम आया होगा, देख लीजिए, दोनों कोई सा भी मेथड लगाइए आंसर हमेशा सेम आएगा। बी देख लेते हैं, बी करते हैं, माइनस का 15x प्लस 13 माइनस 9y। ठीक है। अब दूसरे वाले को पहले लिखना है, बस इसमें यही ध्यान रखना है, सेकंड वाले को बाद वाले को पहले लिखना है, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करना है, ये माइनस करना है फ्रॉम दिस, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे 7y माइनस 10 प्लस 3x। दूसरे वाले को देखते हैं, माइनस का 15 ऐसे x है तो 15 के नीचे x वाला लिख देंगे माइनस का, प्लस 13 है, नंबर के नीचे नंबर लिख दिया, और माइनस का 9y है तो y के नीचे y लिख दिया। अब साइन चेंज करते हैं बच्चों, माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का है तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, इसको हम नहीं देखेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको हम नहीं देखेंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको हम नहीं देखेंगे। ये मैंने सर्कल इसलिए लगा दिए, इनको नहीं देखना है, साइन को इनके साथ पढ़ना है, ये वाले साइन के साथ इनको पढ़ना है। तो प्लस का 7y है प्लस का 9y है, कितना हो गया बच्चों 16y, माइनस 10 है माइनस 13 है माइनस 23, प्लस 3 प्लस 15 प्लस का 18x। दिस इज द आंसर। सी देख लेते हैं, बाद वाला पहले लिखेंगे, 11 माइनस 10g प्लस 3h। ये वाला लिखेंगे 11 17g है तो 17g प्लस का g के नीचे लिखेंगे, प्लस का 9 है प्लस का 9 आगे आ गया, माइनस का 7h है माइनस का 7h यहां आ गया। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का इसे माइनस कर देते हैं, इसको नहीं देखेंगे। ये प्लस है इसे माइनस कर देते हैं, इसको नहीं देखेंगे। ये माइनस है इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए बच्चों 11 में से 9 माइनस करना है, 11 प्लस का है 9 माइनस का है तो कितना आएगा 2,
-10 जी -17, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा 27 जी। प्लस का 3h है, प्लस का 7h है, तो प्लस का 10h। दिस इज द आंसर। डी देख लेते हैं। डी है हमारे पास, पहले बाद वाला लिखेंगे, इसको भी हम क्या खोल देते हैं, साइन के साथ खोल देते हैं। पहले 6a, माइनस का साइन खुल जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा माइनस के साइन के साथ, तो माइनस का 9 भी हो जाएगा, माइनस का 18। तो इसको हम पहले लिख देंगे 6a माइनस का 9b माइनस का 18। अब पहले वाला लिखेंगे बाद में। 9a है प्लस का, तो हम यहाँ प्लस का 9a लिख देते हैं ए के नीचे। -6 भी है, प्लस का 14 है। साइन चेंज करिए क्योंकि माइनस करना है। माइनस ये हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको इसके साथ ही देखना है। 6 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो माइनस का 3a, माइनस का 9 प्लस का 6, माइनस का 3b, -18 -14 32। दिस इज द आंसर। तो यहां इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, ई और एफ भी करके दिखाते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको टाइम दूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। पहले बाद वाला लिखेंगे, माइनस का 3y प्लस 8 माइनस 3x, 10x को x के नीचे, प्लस का 10x प्लस का 2 प्लस का 10y। प्लस करना है, साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है, इसे माइनस कर दिया, ये प्लस का है, इसे माइनस कर दिया, ये प्लस का है, इसे माइनस कर दिया। तीनों प्लस के हैं, तीनों को माइनस कर दिया। -3 -10 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 13y प्लस 8 -2 तो प्लस का 6 आ गया, -3x -10 तो माइनस का 13x। दिस इज द आंसर। एफ देख लेते हैं। 7h -8g प्लस 20। जी के नीचे जी लिखेंगे, प्लस का 8g यहां आ गया, h को h के नीचे, प्लस का 4h -10। साइन करते हैं चेंज, ये प्लस का है माइनस कर दिया, ये प्लस का है इसे भी माइनस कर दिया, ये माइनस का इसे प्लस कर दिया। 7 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा 3h, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 16g प्लस 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 हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस का 30। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से आप सब्ट्रैक्शन वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 10th पर, इनको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देती हूं। 10th क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिचुएशन बतानी है कि इन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या था, 8 रुपीज उसने प्राइस ऑफ, वो था ना ज्वार रोटी वाला और पुलाव वाला, प्राइस ऑफ 1 प्लेट ऑफ राइस इज ₹8 and price of 1 कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी अगर खरीदनी है 1 प्लेट तो कितने की आएगी, इज 3 रुपीज, ₹3। इफ X प्लेट ऑफ राइस, या फिर हम कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ X plate of rice and Y plate of coconut chutney। क्लियर, मतलब प्राइस है 1 प्लेट राइस का 8 रुपीज, 1 प्लेट कोकोनट चटनी का प्राइस है 3 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कैसे टोटल अमाउंट निकालेंगे कैसे, X प्लेट और राइस का और 3 प्लेट ऑफ चटनी का, ऐसे प्लस करके ही तो निकालेंगे दोनों को। तो ये हमने इसको निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं 15x माइनस 2x। ये कैसे कर सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं, इसको हम एक सिचुएशन बना सकते हैं। इसका आंसर यहां लिख रही हूं, अब बस
goes 15 किलोमीटर इन x आर, x आवर्स में वो 15 किलोमीटर आगे जाती है एंड रिटर्न हो जाती है 2 किलोमीटर इन एक्स आर में ही 2 किलोमीटर वो रिटर्न हो जाती है। तो हमें बताना है इट्स फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसका फाइनल डिस्टेंस कितना होगा। पहले वो गई 15 किलोमीटर एक्सआर में वो 2 किलोमीटर वापस आई, तो उसका जो फाइनल जहां जिस पॉइंट पर थी, पहले यहां थी 15 किलोमीटर, यहां चली गई वो एक्सआर में 15 किलोमीटर, अब यहां से वापस आ गई कितना 2 किलोमीटर वापस आई, लेकिन ये भी एक्सआर में आई, धीरे धीरे चल के आई, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक का निकल आएगा, तो 15x माइनस 2x माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लीजिएगा। इमेजिन अ स्ट्रेट रोप, एक इमेजिन करना है स्ट्रेट रोप, इफ इट इज कट। चलिए इसको क्वेश्चन के साथ देखते हैं, इमेज के साथ देखते हैं, इसकी इमेज यहां पर है। इफ इट इज कट वंस एज शोन इन द पिक्चर, अगर इसको एक बार कट किया जाता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इट वी गेट 2 पीसेस, तो हमें 2 पीस मिलते हैं। इफ द रोप इज फोल्डेड वंस, अगर इसको एक बार फोल्ड कर दिया जाता है ऐसे और फिर कट किया जाता है, तो ये 1, 2 और 3 पीस में कट जाती है। ठीक है, 3 पीसेस में कट जाती है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीस इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट, उसको 10 टाइम फोल्ड किया जाएगा तो कितने कट आएंगे, मतलब कितने पीसेस आएंगे। व्हाट इज द expression for the number of piece when the rope is folded r time and cut, जब r time उसको फोल्ड करेंगे तो कितने कट आएंगे ये बताना है। अब देखिए इसको एक बार भी फोल्ड नहीं किया, जीरो फोल्ड है, एक बार है, तो ये 2 पीसेस में कट हो गई। यहां एक बार फोल्ड किया, 1 फोल्ड है, तो ये 1, 2, 3 पीसेस में कट हो गई। क्लियर। यहां कितना फोल्ड किया, 1 और 2 टाइम्स फोल्ड किया, तो ये 1, 2, 3, 4 पीसेस में कट हो गई। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जितनी बार हम फोल्ड कर रहे हैं उससे एक ज्यादा पीस में, अगर अगली बार इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखिए बच्चों ऐसे करा, ऐसे फिर ऐसे कर दिया, अब इसको कट करिए, ऐसे कट करा, कितने पीसेस मिले आपको, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमने इसको 3 फोल्ड दिए, अगर हम इसका 3 फोल्ड दिए तो ये 5 पीसेस में कट हो गई। कितने पीसेस में, 5 पीसेस में कट हो गई। अब देखिए कुछ उसमें सीक्वेंस दिख रहा है, 0 कट किए तो 2, 0 फोल्ड था तो 2 पीसेस में, 1 फोल्ड था तो 3, अब ये 2 ज्यादा है, मतलब 0 से ये 2 ज्यादा, मतलब 1 ज्यादा है। यहाँ कितने का गैप आ रहा है, अगर हमने 0 फोल्ड किया तो 2, तो हम 2 का गैप है, 1 फोल्ड किया है तो 3, मतलब यहाँ पर भी 2 का गैप है, 2 फोल्ड किया है तो 4, यहाँ पर भी 2 का गैप है, 3 फोल्ड किया है तो 5, यहाँ पर भी 2 का गैप है। अब हमें क्या बताना है, अगर उसको 10 टाइम फोल्ड किया जाए और फिर कट किया जाए, तो 10 टाइम फोल्ड किया जाएगा फिर कट किया जाएगा, तो बच्चों हर बार 2 प्लस होके मिल रहा है, 2 प्लस होके हमें आंसर मिल रहा है। तो 10 कट किया है तो 2 प्लस होके कितने मतलब 10 बार फोल्ड किया है तो कितने कट आएंगे, 12 कट। कितने कट आएंगे बच्चों, 12 कट। इफ 10 टाइम्स फोल्ड, अगर 10 टाइम फोल्ड किया जाए तो 10 प्लस 2 तो ऐड होके मिल रहा है, हमने सीक्वेंस देख लिया कितना कितना हमें कैसे मिल रहा है। अगर 10 टाइम कट है तो 2 प्लस हो जाएगा, तो हमारे कट आ जाएंगे 12 कट। हमें एक एक्सप्रेशन बताना है, अगर हम उसको r टाइम्स करें और फिर कट करें, r टाइम फोल्ड करके कट करें तो r प्लस 2 आ जाएगा हमारे कट। कितना आ जाएगा, ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। जितना हमारा टाइम्स फोल्ड होगा उससे हमेशा 2 प्लस करके 2 मोर देन कट आएंगे, 2 कट ज्यादा आएंगे, तो r प्लस 2 हमारा आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन में। देख लेते हैं 12 क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, कुछ थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न बिलो, ये मैचस्टिक का पैटर्न देखिए नीचे। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, ऑब्जर्व करिए और आइडेंटिफाई करिए। हाउ मेनी मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स, अगर हमने 10 सच स्क्वायर्स, ऐसे ही 10 स्क्वायर बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक की नीड होगी। हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर, अब ये
अल्फाबेट से क्यों कहता है बच्चों कि आपकी एक जनरल इक्वेशन बन जाए, इसलिए। अब देखिए एक स्क्वायर बन रहा है तो कितनी 4 हमें मैचस्टिक चाहिए, 2 स्क्वायर बन रहे हैं 1 और 1 2 बन गए, 2 बन रहे हैं तो हमें कितनी चाहिए 2 है ये, तो हमें चाहिए 4 5 6 7, मतलब हमने क्या करा 7 हमें मिल गए, 4 में 3 प्लस और कर दी, फिर +3 करेंगे 3 स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास मिल गई 7 + 3 कितना 10 हमें चाहिए, 10 हमें मैचस्टिक की नीड होगी। अब ये पूछ रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा क्या निकालते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं कि कैसे ये 1 2 3 से हमारा 4 7 10 बन रहा है, उसी टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। हर बार 3 3 प्लस कर रहे हैं, जितने पिछले वाला है उसमें 3 3 प्लस करके हमारा निकल रहा है। आइए बनाते हैं जनरल फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला सब में अप्लाई करेंगे तो ट्रायल और एरर मेथड से करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 में 3 की मल्टीप्लाई की क्योंकि तभी तो 4 के आसपास आएगा, 2 की करती तो 2 रह जाता, और +1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 +1, इसमें देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 +1, 2 3 जार 6 +1 करा 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 जार 9 +1 करा 10 हो गया, हमारे समझ में आ गया। अब मैंने सीधे 3 की क्यों कर दी, 2 की नहीं करी, 2 की आप करके देखिएगा, अगर अब यहाँ 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 को 4 बना लेके 2 प्लस करना पड़ेगा, ऐसे ही फिर यही चीज इसमें लगानी है, सब में सेम ही तो होना चाहिए। 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी, फिर अगर हमें 2 प्लस करना है तो 2 2 जार 4 5 6 रह जाएगा, 7 नहीं आ रहा, तो 2 की मल्टीप्लाई से हमारी बात नहीं बन रही है, तो इसलिए हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, और 3 की मल्टीप्लाई करते ही 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 में 3 की 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 4 स्क्वायर अगर बन रहे होंगे तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जार 12 एंड 1 13 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है 10 सच स्क्वायर, ऐसे ही 10 स्क्वायर बनेंगे तो क्या आएगा 10 बनेंगे, तो हमें क्या करना है जस्ट 3 की मल्टीप्लाई +1, हमें समझ में आ गया एक पैटर्न कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। 10 3 जार 30 +1 कितना हो गया बच्चों 31, दिस इज द आंसर। अभी कह रहा है कि अगर W स्क्वायर बनाने हैं तो कैसे आएगा, तो हमें तो पता है, हम क्या करेंगे, हमें तो सब में ही मल्टीप्लाई 3 करनी है +1 करना है, मल्टीप्लाई 3 करनी है +1 करना है, तो हमारा आ गया 3W, मल्टीप्लाई हटा के नंबर पहले लिख देंगे, लेटर बाद में 3W +1, दिस इज द एक्सप्रेशन, हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया हमारा, ये फॉर्मूला आ गया 3W +1, दिस इज द आंसर ऑफ योर 12th क्वेश्चन। क्लियर, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें हमें पैटर्न बनाना है, फिर उसी तरीके से सब चीज सब में वही अप्लाई होगा, चाहे 10 पूछ लेगा, 100 पूछ लेगा, चाहे 1000 पूछ लेगा, चाहे कोई भी नंबर पूछ लेगा, कितने स्क्वायर भी बनाने होंगे हम बता देंगे कि कितनी मैचस्टिक नीड होगी। क्लियर, आप देख लेते हैं और पैटर्न बनाते हैं 13th क्वेश्चन में। Have you noticed how the color change in a traffic signal? क्या आपने नोटिस किया है कि ट्रैफिक सिग्नल का कलर कैसे चेंज होता है? The sequence of color change in shown below. कैसे चेंज होता है, पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन हो जाता है, फिर येलो होता है, फिर रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो होना, रेड होना चाहिए, यहाँ पर ये पैटर्न गलत हो गया है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है बच्चों, तो यहाँ पर रेड कलर आएगा, रेड क्योंकि ग्रीन के बाद रेड होता है, फिर रेड के बाद येलो होगा, और येलो के बाद फिर से ग्रीन होगा। अब एक चीज देखिए कि फाइंड द कलर एट द पोजीशन 90 190 243, किसी भी पोजीशन में हमें बता दिया है और हमें बताना है कि उस पोजीशन पर क्या कलर आया होगा, रेड आया होगा, ग्रीन आया होगा या येलो आया होगा। राइट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर, एक हमें क्या लिखनी है, इसकी एक्सप्रेशन भी लिखनी है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर पे रेड है, सेकंड पे येलो है, थर्ड पे रेड ग्रीन है, तो हमेशा थ्री का पेयर बन रहा है। तो आपको याद है हमने वो देखा था एक साड़ी पे पैटर्न वाला, तो तीन तीन के बाद रिपीट हो रहे थे ना, मतलब 3 आ रहे थे फिर रिपीट हो रहे थे, तो यहाँ पर भी 3 का है। तो हमेशा हमें जब 3 का बोलते तो थर्ड वाले से ही, मतलब तीसरे वाले से ही हमें काम करना शुरू करना है। तो ये क्या है बच्चों 3। अब इसके बाद जब ग्रीन आएगा तो वो 6 प्लेस पर आएगा, इसके बाद जब ग्रीन आएगा, ग्रीन कहाँ आएगा 3 पर आएगा, 6 पर आएगा, 9 पर आएगा, 12 पर आएगा, ऐसे करके आएगा 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में अब अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें कि n वाले प्लेस पर क्या आएगा 3n, जो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया था 3n हमारा बन गया।
येलो वाले का ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे साड़ी वाला करा था सेम वैसे ही है। 3 से एक माइनस कर देंगे 2, 6 में से एक माइनस कर देंगे 5, तो मतलब जहां पर ग्रीन है उसमें से एक माइनस कर देंगे, जहां पर ग्रीन है 3n पर ग्रीन है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो येलो आ जाएगा। रेड कहां पर आएगा, जहां पर ग्रीन है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए 1 आ गया, जहां पर ग्रीन है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए 4 आ गया, जहां पर ग्रीन है 3n पर ग्रीन है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए आपका रेड भी आ गया। ये हमारे बन गए जनरल एक्सप्रेशन। क्लियर, तो हमने जनरल एक्सप्रेशन तो बना दी है। अब हम 90 प्लेस पर 190 पर और 343 पर देखेंगे। तो अगर ये उसमें हमने करा था 3 का मल्टीपल है, 3 से पूरा पूरा चला जाएगा तो ग्रीन आएगा, 3 से जाने पर 1 रिमाइंडर देगा तो येलो आएगा, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देगा तो रेड आएगा। कर दीजिए डिवाइड 90 को, 3 3 9 0, 3 3 9 और 0 के प्लेस पर 0 पहुंच गया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये 90 प्लेस पर कौन सा आएगा बच्चों, 90 प्लेस पर आएगा कौन सा कलर है, रिमाइंडर 0 होगा तो ग्रीन कलर, रिमाइंडर 0 है तो ग्रीन कलर। अब 190 देख लेते हैं, 190 को डिवाइड करके, 3 6 18 बचा 1, 0 उतार लिया, 3 3 9, रिमाइंडर बच गया 1। तो रिमाइंडर 1 है बच्चों, तो 190 पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 पे कौन सा कलर है बच्चों, येलो कलर है। अब 343 पर देख लेते हैं, 343 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 3, 4 नोट करा, 3 1 3, 1 आया 13, 3 4 12, फिर 1 रिमाइंडर बच गया, 1 रिमाइंडर है तो कौन सा कलर आएगा, येलो कलर। तो 343 पर भी येलो कलर ही आएगा। तो यहां से हमें इस तरीके से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन है, इसे आप रोक के नोट कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। नीचे यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। हाउ मेनी स्क्वायर विल बी देयर इन स्टेप 4, स्टेप 3 तक हमें दे रखा है, स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, तो हमें बताना है 4 स्टेप पर कौन सा आएगा, 10 पर और 50 पर, इन पर कितने कितने स्क्वायर आएंगे। राइट अ जनरल फॉर्मूला, फिर हमें जनरल फॉर्मूला भी बनाना है। हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑल द स्क्वायर। हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज, कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर हम चाहें कि हम काउंट कर दें नंबर ऑफ वर्टेक्स, हर स्क्वायर के नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट कर दें तो कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप देखिए बच्चों, फर्स्ट प्लेस पर 1 2 3 4 5 है, क्लियर है। यहां पर 5 में 4 और ऐड हो गए, 5 में 4 ऐड हुए तो 9 हो गया। यहां 9 में 9 तो थे, 4 और ऐड हो गए, 9 10 11 12 13 हो गया। अब फोर्थ में क्या होगा, 13 में 4 और ऐड हो जाएंगे तो 4 तक तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 13 हो गया, 13 थे और 4 और ऐड कर दो, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4, हर बार 4 4 ऐड हो जा रहे हैं, 13 प्लस 4 हो जाएगा 17, तो फोर्थ में आ जाएंगे 17, तो इसका आंसर तो आ गया। लेकिन हम 10 और 50 का कैसे निकालेंगे, ऐसे बार बार 4 थोड़ी प्लस करते जाएंगे, तो हम जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। 1 से 5 आ रहा है तो क्या करेंगे, 5 के आसपास 1 4 जार 4 प्लस 1, 4 1 जार 4 प्लस 1, तो हमारा 5 आ गया। अब फिर से 4 की मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, 2 4 जार 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 आ गया, 3 4 जार 12, 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1 13 आ गया, 4 4 जार 16, 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1, तो हमारा तो समझ में आ गया कि 4 की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 1 हो रहा है, 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 10 में 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देंगे, तो 10 4 जार बच्चों क्या होगा 40 और प्लस 1 हो जाएगा 41। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। 50 में भी निकाल लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना आएगा 50, 5 4 जार 20, 200 प्लस 1 तो 201, दिस इज द आंसर। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला, उसके बाद हमने बता दिया कि इन प्लेस पर कौन सा आएगा। अब ये कह रहा है कि एक जनरल फॉर्मूला बताओ, तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला के लिए हमने x मान लिया कि x प्लेस पर कितने ब्लॉक्स लगाए गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1, हर किसी में हम वही कर रहे हैं तो इसमें भी हम जनरल फॉर्मूला लगाने के लिए वही करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1। अब आप सोचेंगे कि मैंने 2 की क्यों नहीं करी, 3 की क्यों नहीं करी, तो इसका रीजन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। और एक इजी रीजन देखिए, जब 3 के बाद रिपीट हो रहा था तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करा था, अब यह 4 और ऐड हो रहे हैं, हर बार 4 उसमें 3 3 ऐड हो रहे थे तो 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 करा था, इसमें हर टाइम 4 4 ऐड हो रहे हैं, हर बार 4 और जुड़ जाते हैं, इसके आगे 4 और ये जुड़ गए, तो हमने 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1 करके ये निकाल दिया है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, जनरल फॉर्मूला है
4x+1। मैंने क्या किया है, इसको सही से लिख दिया है, x मल्टीप्लाई बाय 4 को 4x भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको करेक्ट लिख दिया है। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस फिगर इट आउट का, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। देख लेते हैं। नंबर्स आर रिटन इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। एक 4 कॉलम की ग्रिड दी है, 1 2 3 4। इसमें एंडलेस है, मतलब आगे भी चलते जा रहे हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे चलते चले जा रहे हैं। नंबर्स लिख रखे हैं। गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स। एक्सप्रेशन देनी है इनको जनरेट करने की इन अ गिवन कॉलम 1 2 3 4। क्या एक्सप्रेशन हो सकती है, क्या एक्सप्रेशन हो सकती है, क्या एक्सप्रेशन हो सकती है? गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन द गिवन कॉलम 1 2 3 4। अब क्या कर रहे हैं, पहले वाले में हम +4 कर रहे हैं तो दूसरा वाला आ रहा है। क्लियर। दूसरे वाले में +4 कर देंगे तो इसके नीचे वाला कॉलम का बताना है ना, +4 करके हमारा हमेशा सब में +4 करके नीचे वाले कॉलम वाला आ जाएगा। हमेशा से यही होगा, सब में +4 करके नीचे वाला कॉलम वाला आ जाएगा। प्रीवियस +4, या फिर एक क्या कर सकते हैं, कॉलम से ही पूछा तो +4 करके ही निकलेगा। और क्या तरीका हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई से नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 4 की मल्टीप्लाई +1 5 आ गया। थर्ड में ऐसे भी नहीं हो सकता, तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं। बी देख लेते हैं। इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर अपीयर। किस कॉलम में ये नंबर्स आएंगे? अब फिर वही चीज आ गई बच्चों, ये नंबर किस कॉलम में आएंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे में आएंगे। इसको मैं रफ कर देती हूं। अब देखिए बच्चों, कहीं कुछ आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ रिलेशन दिखता है। देखो फर्स्ट 1 से 5 आ रहा है, 5 से 9 आ रहा है, 9 से 13 आ रहा है, ये हमें कुछ समझ नहीं आया। 2 से 6, 6 से 10, ये भी हमें कुछ समझ नहीं आया। 3 से 7, 7 से 11। अब देखिए यहाँ 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। लास्ट वाले फोर्थ कॉलम में 4 के टेबल चलेंगे। 16 फिर यहाँ 20 आएगा, फिर 20 के बाद 24 आएगा 4 के टेबल में, फिर 28 आएगा, फिर 32 आएगा। यहाँ हमें समझ में आ गया कि यहाँ फोर्थ कॉलम में हमारा 4 का टेबल ही चलता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये पता लगते ही 4 का मल्टीपल होगा, मतलब यहां पर ये है 4n, 4 का मल्टीपल होगा तो फोर्थ कॉलम में आएगा। अगर कोई जैसे 3 का मल्टीपल वाला देख रहे थे ना कि वो तीसरे नंबर पे पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ 4 4 के हैं तो 4 का टेबल आएगा। अगर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो फोर्थ कॉलम में आएगा। ठीक है। अब ये इससे एक कम है, ये इससे एक कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। यहाँ पर एक कम आएगा इससे, यहाँ पर एक कम आएगा इससे, 23 आ रहा होगा। यहाँ पर 1 माइनस करके आ रहा होगा, तो 4n - 1 एक कम करके यहाँ आ रहा है। अब ये वाला इससे 2 कम है और ये वाला इससे 3 कम है, तो 4n - 2 यहाँ आएगा और 4n - 3 यहाँ आएगा। ये होगा इसके जनरल फॉर्मूला। जो जनरल फॉर्मूला पूछा था आपसे, जनरेट करना है जनरल फॉर्मूला। 4 का मल्टीपल यहाँ, पहला कॉलम मतलब 1 की मल्टीप्लाई, दूसरा कॉलम मतलब 2 की मल्टीप्लाई, तीसरा कॉलम मतलब 3 की मल्टीप्लाई, चौथा कॉलम मतलब 4 की मल्टीप्लाई। और यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ। अगर आपको पहले कॉलम में निकालनी है तो यहाँ n बराबर 1 रख देंगे तो पहले की सारी वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ n बराबर सेकंड की निकालनी है तो सेकंड की ये वाली सारी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ये वाली सारी वैल्यू निकालनी है तो 3 रख देंगे। इसको आप करके देखेंगे। देखिए 1 रखते ही 4 में से 4 1 4, 3 गया तो 1 आ गया। 4 2 4 1 4, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। 1 रखेंगे, 4 1 4, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। 4 1 4 तो 4 आ गया। सेकंड का निकाल मतलब 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ये वाला कॉलम आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो ये वाला कॉलम आएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो ये वाला आएगा और n बराबर 4 रखेंगे तो ये वाला आएगा। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब इन तीनों को देखना है कि ये कहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें तो क्या करना है, 4 का मल्टीपल पहले देखना है। मतलब 4 का अगर मल्टीपल होगा तो फोर्थ में आ रहा होगा। 4 का मल्टीपल अगर रिमाइंडर 1 बचा रहा होगा तो थर्ड में आएगा, रिमाइंडर 2 बचा रहा होगा तो सेकंड में आएगा, रिमाइंडर 3 बचा रहा होगा तो फर्स्ट में आ जाएगा। तो 124 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। 4 3 12, 4 नोट करा, 4 1 4, ये बचा 0 रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर बच रहा है तो हमारा फोर्थ में आएगा। किस में आएगा, फोर्थ में। इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये आएगा फोर्थ कॉलम में। कॉलम ही तो पूछा है तो फोर्थ कॉलम में आएगा। क्लियर। 147 को भी डिवाइड करके देखिए 4 से।
4 3 जार 12 बचा 2, 7 नोट किया, 4 6 जार 24, 4 7 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 6 जार 24, कितना आया 3, 3 बच गया तो रिमाइंडर 3 किसमें, ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, किसमें आएगा, फर्स्ट कॉलम में, फोर्थ में आया ये। 201 को भी ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, ये रफ वर्क है इसलिए मैं डिवाइड करके इरेज कर दे रही हूँ, आपको अगर साइड में लिख के दिखाना है मैम को तो आप वो भी लिख के दिखा सकते हैं। 3 6 जार 8, सॉरी 4 से 4 5 जार 20, बच गया 1, तो 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब 1 रिमाइंडर आने पर बच्चों, 1 रिमाइंडर आने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो थर्ड कॉलम में, किसमें, थर्ड कॉलम में जाएगा। क्लियर, ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहां देखते हैं बच्चों, व्हाट नंबर अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी। रो आर और कॉलम सी में तो इसमें तो जनरल इक्वेशन ही बनेगी, तो कुछ भी हमें नंबर नहीं दिया है, यहां तो हम निकाल रहे थे, तो यहां पर हम सी लिख देंगे। क्लियर, और यहां पर हमारा क्या था, वो 4 का मल्टीपल था, तो 4 का मल्टीपल है r-1, दिस इज द आंसर। डी देख लेते हैं, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 3 की जो मल्टीपल है उनकी पोजीशन देखिए, तो यहाँ 3 का मल्टीपल है, यहाँ 3 का मल्टीपल है, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, हर 3 नंबर्स के बाद 3 का मल्टीपल आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 छोड़ के फिर 6 आ गया, 2 छोड़ के फिर 9 आ गया, तो कहां पर आ रही है पोजीशन, पोजीशन कहां पर है, आफ्टर एवरी 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बाद हमारा 2 का नंबर्स का या फिर 3 नंबर क्या लिखेंगे, 6 में से 2 नंबर्स के गैप में, आफ्टर एवरी 2 नंबर्स गैप लिख देंगे, तो हमारा 3 का मल्टीपल आ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है, डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, क्या आपने इसमें कोई पैटर्न देखा, लिस्ट अदर पैटर्न दैट यू सी, आपको अगर कोई और पैटर्न दिख रहा है तो आप, मतलब इस पूरी ग्रिड में कोई और पैटर्न दिख रहा है तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, हम क्या करते हैं, इनका सम करके देख लेते हैं, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 4 and 3 7, 8 9 10। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 + 7 और +6 21, 21 और 5 26। क्लियर, इसको देख लेते हैं, कुछ और पैटर्न निकालने के लिए हम चेक कर रहे हैं। 33 + 9 कितना होगा, 33 + 9 ऐड करिए, 42, इन चारों को ऐड करते हैं, 4 6 4 10 5 15 16 17 18 का 8 1 कैरी 1 2 3 4 और 1 5। अब बच्चों इसमें देखते हैं डिफरेंस, तो 10 में से 26 में से 10 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो मतलब 16 प्लस करके अगली रो का सम आ रहा है। 42 में से 16 माइनस करिए, 42 में से 16 माइनस करेंगे तो भी 16 आएगा, तो नेक्स्ट का आंसर भी क्या आ रहा है, 16, मतलब डिफरेंस 16 आ रहा है। इसमें +16 करेंगे, 42 में +16 करेंगे तो 58 आ रहा है। तो हर सम का हर जो रो का सम है ना, वो बाय 16 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक पैटर्न ये और हो गया जो हमें मिला है, सम ऑफ एवरी रो इंक्रीज बाय 16 या फिर मोर देन 16 ऑफ प्रीवियस रो। तो ये हमें पैटर्न और मिला है। तो बच्चों यहां पर आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज, मतलब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पूरा चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो गया है आपका, चैप्टर 4। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए हंगामे और धमाकों के साथ, क्योंकि यहाँ पर मिस्टी क्लासरूम में मैथ्स होती है बिल्कुल इजी और फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।